सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बेशरम कुत्ते दिन दहाड़े एक बूढ़े आदमी के सामने जिंदगी के फलसफे पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपने आसपास लाइफ की एनर्जी को महसूस किया और मौके पर ही शांत लेवल को हासिल कर लिया, जिससे उसे 3000 साल की जिंदगी मिल गई और वो दुनिया में आजाद हो गया। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को देखते हुए दर्द से कहा, 300 साल, मैंने पूरे 300 साल तक तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया है। आज से मैं वीवीओ और रखेलों से भरी अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा। क्या बात, अय्याशी की जिंदगी जिएगा। पहाड़ के नीचे की हालचाल देखकर एक गोरिल्ला ने जल्दी से अपनी पत्नी से कहा, आ हुआ, वो बूढ़ा आदमी तुम्हें हमेशा ऐसे देखता है कि जैसे तुम्हें खा जाएगा। अब वो शांत बन गया है, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। पर उसकी पत्नी शर्माते हुए बोली, असल में ये लीन के नाम का बंदा काफी अच्छा है। ये सुनकर बेचारे गोरिल्ला को लगा कि उसके जिंदगी में हरियाली छा गई। ये कहानी 300 साल पहले शुरू होती है। मैं अर्थ पर 21वीं सदी का एक आम नौजवान था। एक एक्सीडेंट में मुझे इस अनजान दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर था। मैंने एक कोठे में लगातार 7 औरत को चित कर दिया। क्या भाई, 7 को? जिससे वो सब बिस्तर से उठ नहीं पाई और आगे काम ना कर सके। और मुझे तो अभी अभी मजा आना शुरू हुआ था। मैंने कोठे के नारे काम खत्म नहीं तो पैसा नहीं के उसूल पर चलते हुए एक बार मुफ्त में मजे लेने का सोचा, पर कोठे के मालिक ने बिना कोई उसूल दिखाए मुझे सीधे एक सुनसान कब्रिस्तान में फेंक दिया। मेरा फाइटर जेट अभी अभी लड़ाई के मूड में था और उसने आसानी से एक बार में पत्थर को आर पार छेद कर दिया। क्या भाई, छेद कर दिया? मैंने अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए कहा, हरामखोरो, दुकानदारी ईमानदारी से नहीं करते और ऊपर से ग्राहक को मारते हो, तुम्हारा धंधा कभी नहीं चलेगा। ये सुनकर एक गुंडे ने आकर मुझे एक और घुसा मारा और बोला, साले 7-8 लड़कियां बेहोश हो गई और तू एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं धंधा करूं या नहीं? इस चोट से मेरा होश धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मैंने मन में सोचा, क्या दूसरी दुनिया में आकर राज करने का मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा? तभी दूर से एक रोशनी की किरण तेजी से आई और सीधे मेरी फाइटर जेट से टकरा गई, जिससे मेरी आधी जान निकल गई। हाँ भाई, क्या बताऊं, उस जगह पर लगी तो जान निकल जाती है। रोशनी धीरे धीरे हटी तो मैंने देखा कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। उस औरत ने भी नीचे पड़े आदमी को देखा और गुस्से में कहा, दुष्ट जानवर, मैं शांति से अपने रास्ते से जा रही थी और तूने मुझ पर अपने हथियार से छिपकर हमला किया। ये सुनकर कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं गुस्से से चिल्लाया, तू और तेरा पूरा खानदान दुष्ट जानवर, साफ साफ तू ही आकर मुझसे टकराया है। ये सुनकर कि मैं अभी भी बहस कर रहा हूँ, उस औरत ने मेरा अपराध का हथियार छीनने का फैसला किया। पर जैसे ही उस औरत ने वो विशाल मीनार देखी, वो हैरान रह गई। तो तुम तो हजारों साल में एक बार पैदा होने वाले इनेट प्राइमोडियल यंग सेट बॉडी वाले हो। औरत का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। वो एंजल बोली, लड़के, तुम्हारी जान लगभग जा चुकी थी और तुम मरने वाले थे। आज तुम मुझसे मिले, ये तुम्हारी किस्मत है। मैं तुम्हें अपना चेला बना सकती हूँ। मैं तुम्हें खुद नॉन यंग डिवाइन आर्ट सिखाऊंगी। ये तुम्हारी शरीर के लिए बिल्कुल सही है। ये न सिर्फ तुम्हारी जान बचाएगा बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग को भी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब से तुम इसे सीखना शुरू करोगे, तुम एक बार भी अपना प्राइमोडियल यंग बाहर नहीं निकल सकते, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और तुम आग में जलकर मर जाओगे। जब तुम शांत लेवल को पार कर लोगे तब हम फिर मिलेंगे। इस तरह मैंने पूरे 300 साल तक सब्र किया। आखिरकार मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी और मैं शांत लेवल पर पहुंच गया। जैसे ही मैं खुश हो रहा था, मेरे पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन गया। अब शांत बन चुका मैं एक नजर में समझ गया कि ये एक समन करने वाला जादू है। नीचे की दुनिया के कुछ लोग भारी कीमत चुका कर
ये रिचुअल कर रहे थे। अच्छा ही है, अपनी शांत वाली ताकत को आजमाने का मौका मिलेगा। अब नीचे की दुनिया में जाकर थोड़ा शो ऑफ करूंगा और अपना हरम बनाऊंगा। मैंने तुरंत बिना कपड़ों के ही उस टेलीपोर्टेशन सर्कल में छलांग लगा दी। उसी समय एक औरत भारी श्रद्धा से प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर हमारे लिए देश में आज डीमन और शैतान फैले हुए हैं। मैं अपनी 10 साल की उम्र और कीमती खजाने आपको चराती हूँ। हमारे लिए और देश के लिए डीमंस का सफाया करने और दुनिया में शांति लाने के लिए एक योद्धा भेजे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टेलीपोर्टेशन सर्कल से अचानक एक नांगा आदमी नीचे गिरा। इससे पहले कि एम्प्रेस ये देख पाती कि वो ऊंचा उठा हुआ तांबू क्या चीज है, धर्म की आवाज के साथ वो नांगा आदमी उसके ऊपर आ गिरा। हाँ, एक अच्छी बॉडी वाली लड़की है, तुम मेरी बिस्तर गर्म करने वाली दासी बन सकते हो। एम्प्रेस चीखी और उस नांगे पागल को धक्का देकर दूर किया। नंगे बेशरम, तुम मेरे बुलाए हुए गुलाम हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की। ये कहते हुए इम्प्रेस ने इंपेरियल सील निकाली ताकि उस अय्याश को मौके पर ही खत्म कर दे। दूसरे लेवल की चींटी का जादू मेरे लिए एक छोटी उंगली काफी है। ये बोलकर खत्म भी नहीं किया, अगली ही पाल में जमीन के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। एम्प्रेस ने आह भरी, पुरखों के प्राचीन समन सर्कल ने बस एक ऐसा ठरकी बुलाया, क्या होगा। और मैं हैरान था। मेरी 300 साल की शांत लेवल की मेहनत पर बुरी तरह से पाबंदी लग गई है। मेरा सान गोलपोट जो 108 पहाड़ों को जला सकता था, अब ऐसी चिड़िया जैसा चीज बन गया। एम्प्रेस ने देखा कि ये पागल उसके हमलों से बिना किसी खरोच के बच गया। वो भी हैरान हुई। फिर मैंने अपने बगल में एक प्राचीन खंबा देखा। सोचा नहीं था कि दूसरे लेवल की एक लड़की के पास ऐसी चीज होगी। मैंने तुरंत उस चीज को हजम करने की तैयारी की। मैंने पूरी ताकत से एक हथेली मारी। मेरी ताकत पर लगी पाबंदी के कारण मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को थोड़ा बहुत ही बदल पाया। अब से कॉन्ट्रैक्ट में मालिक और गुलाम की जगह बदल गई थी। कमबख्त औरत, तूने कॉन्ट्रैक्ट से मेरी ताकत को बांध दिया। अब मैं अपनी खुशहाल हरम वाली जिंदगी कैसे शुरू कर पाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें देखकर एम्प्रेस भी थोड़ा शर्मिंदा हुई और एम्प्रेस बोली, इस चीज के साथ कोई इंटरेक्शन मैनुअल थोड़ी ना आता है और मुझे भी तुम्हारे जैसा अय्याश के साथ जीने मरने का कोई शौक नहीं है। इस औरत को बार बार खुद को हम कहते सुनकर मुझे समझ में आया कि ये तो एक छोटी एम्प्रेस है। अरे बहन, तुम तो एक छोटी एम्प्रेस हो, फिर तो मामला आसान है। तुम अपनी अच्छी एम्प्रेस बनी रहो, मैं अपनी हरम वाली जिंदगी जीता हूँ। हम एक दूसरे को मामले में दखल नहीं देंगे। ये सोचकर मैं अपने घर में 3000 रखेलों वाली खूबसूरत जिंदगी के सपने देखने लगा। ये सुनकर एम्प्रेस हैरान हो गई। इस अय्याश की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे जल्द से जल्द स्वर्गीय महाराज की 3000 रखेलों को यहाँ से भेजना होगा, वरना हमारे शाही खून की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। तभी एक छोटा आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। एम्प्रेस बड़ी गड़बड़ हो गई। स्वान महल में भूत ने एक जान ले ली। लोवे एम्प्रेस ने कहा, जल्दी से मुझे वहाँ लेकर जाओ। मैंने एक झटके में कपड़े बदले और कहा कि मैं भी साथ चलकर देखना चाहता हूँ। पर लोवे ने सोचा कि स्वान महल राजमाता का महल है और इस अय्याश को साथ ले जाने की बात को सख्ती से मना कर दिया। लगता है इस छोटे एम्प्रेस को मालिक गुलाम के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गलत फहमी है। मैंने उसे हकीकत का आईना दिखाने का फैसला किया। मालिक के बाद सलाह नहीं, हुक्म होती है। मैंने बस अपना छोटा हाथ हल्का सा घुमाया और लोवेई बन गई। मैं महान ली देश की एम्प्रेस हूँ। मैं तुम्हारे जैसे अय्याश के सामने कभी नहीं झुकूंगी। 2.5 घंटे बाद भी मैं एक शैतानी मुस्कान के साथ कांपती हुई लोवे के पीछे चल रहा था। अगर मेरी ताकत पर पाबंदी ना होती, मैं तुम्हें बिस्तर से उठकर न रखता। जैसे ही हम दोनों स्वान महल में घुसे, सभी सैनिकों जमीन पर झुके हुए थे। पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, माँ, यह मास्टर जिंगू रक्षा के लिए मौजूद है। बेटे पर देश के बहुत काम है, आप जल्दी से यहाँ से जाइए। पर लू वेई ने तलवार खींचकर चिल्लाई, चुड़ैल, तू मुझे बेटा कहने लायक नहीं है। एक ही झटके में उसने बिस्तर के पर्दे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे एक मैच्योर और सेक्सी बड़ी बहन सामने आई।
ये देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह, क्या पक्का हुआ लड़की है यार। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको दूसरी एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर कर बोल सकते हो। एपिसोड के शुरुआत में हीरो जो बोला है, इसीलिए जो 12 इम्प्रेस होता है वो गुस्सा हो जाता है। मन ही मन सोचता रहता है, इतना हिम्मत, मुझे ऐसा कह रहा है तू, और साथ साथ ऑर्डर भी दे देता है कि उसे मार डालो। हमको दिखाया जाता है जैसे ही एम्प्रेस ने ऑर्डर दिया होता है तभी वहां पे एक बूढ़े दादी अपने आस्तीन में से एक हिडन वेपन को निकाल के सीधे अटैक कर रही होती है और उसकी आंख को दिखाती है। वो एक आंख पूरी लाल होती है और हमको पता चलता है जो एम्प्रेस होती है उसने किसी और को नहीं, अपने हीरो को मारने के लिए ऑर्डर देती है। वो जो बूढ़े दादी थी उन्होंने एक अपने पास से नीडल से अटैक किया होता है अपने हीरो के ऊपर। उसके अटैक को रोकते हुए अपने हीरो गुस्सा आते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मुझे मारने के लिए और उकसाने के लिए क्या किया जो तुम मुझ पर हमला कर रही हो। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो बूढ़े दादी होती है वो बहुत ही भयानक हंसी देते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे 1000 हैंड गोइंग टेक्निक से छिपना चाहते हो। और ये कहने के साथ में बूढ़े दादी ने अपने पास से बहुत ढेर सारी, मतलब बोल सकती हो 100 से भी ज्यादा सुई एक साथ रिलीज कर देती है अपने हीरो के ऊपर। अटैक करने के लिए वो जैसे ही सुइयों को रिलीज करती है तभी एकदम से अचानक अपना हीरो उस बूढ़े दादी के जस्ट पीछे अचानक आ जाते हैं और उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, क्या मैं छिपना, तेरा दिमाग खराब है बुड्ढे, तू अपने आप को बहुत ज्यादा इतिस्मरखा समझ रही है। वो जैसे ही उसके पास आता है वो बूढ़े दादी एकदम से शॉक हो जाता है और अपना हीरो उस बूढ़े दादी के पास आकर बस हल्की से अपनी उंगलियों से टच करता है और उसके ऐसे अटैक के कारण वो जो बूढ़े दादी होती है ना उसका हालत खराब हो जाती है, बोल सकते हो काम तमाम हो जाता है और वो तुरंत वही जमीन पर एकदम से गिर जाती है। उस जगह के सारे लोग जब इस तरह से उस दादी को ऐसे गिरते हुए देखते हैं तो सारे के सारे शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं, क्या क्या ये कैसे हो गया। और तभी वहां पर एम्प्रेस खड़ी हो जाती है। वो एकदम से शॉक्ड होकर घबराते हुए अपने हीरो को देखता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, एल्जर बयान 4th लेवल के मास्टर एंसेस्टर थे, ये कैसे हो सकता है, उसने इतने आसानी से उनको मार दिया। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उनकी तरफ देख के हंसता है और कहता है, क्या मार्शल एंसेस्टर, ये तो मेरे लिए बस एक कीड़े मकोड़े जैसा है। जब वो छोटी एम्प्रेस देखती है कि सारे लोग हीरो के पीछे पड़ चुके हैं और फाइट होने वाली है तभी चिल्ला के कहती है, तुम दोनों रुक जाओ, वो मेरे साथ आया है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। छोटे एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो खुश हो जाती है, मतलब दोस्तों वो बड़ा वाला एम्प्रेस, और ब्लास्ट करते हुए कहती है, ओहो अच्छा तो ये तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो छोटे एम्प्रेस के साथ है उसी को भी फैमिली का माना जा सकता है। वो अपने हीरो की तरफ बढ़ जाती है और उसके आगे हाथ बढ़ा के उससे कहती है, तो छोटे भाई आपका क्या नाम है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो बस ये उम्मीद कर रहा था बस अपना हाथ दे दे, बाकी सब तो मैं ऐसे वैसे कर ही लेंगे। उसे कहता है, आप इस छोटे भाई को नहीं जानते हैं फिर भी आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो बारी एम्प्रेस होती है, वो वही पर ब्लास्ट करने लगती है और हीरो के चेस्ट पे अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है, तो आप मुझे आपका छोटा भाई से कब मिलाओगे। तो दोस्तों इसका मतलब हीरो का नीचे का छोटा भाई समझ लो। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो सीधे उसको बिस्तर की तरफ ले जाते हैं। उससे कहता है, वैसे हर दिन एक्सरसाइज करना अच्छा है और अभी उससे आपका इंट्रोड्यूस करना बेहतर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो एम्प्रेस कहती है, ये सच में बहुत अच्छा होगा,
और दूसरे साइड में छोटी एम्प्रेस उन लोगों को ऐसा करते हुए देख रही होती है। तभी छोटा एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, और तभी वो अपनी तलवार को अपने हीरो के गर्दन पर रख लेती है, जिसको देखने के बाद में हीरो शॉक्ड हो जाता है कि एकदम से इसे क्या हो गया। फिर वो छोटी एम्प्रेस उसके एकदम क्लोज आकर शैतानी लुक देखकर गुस्से से कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है ना, वो पसीना छोड़ देता है। फिर इम्प्रेस से स्माइल करते हुए कहता है, चलिए फिर ठीक है, एक काम करते हैं, किसी और दिन रखते हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस अफसोस जताते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और दूसरे साइड में उस छोटी एम्प्रेस को दिखाते हुए वो बीच में उनके हाथ डाले हुए गुस्से में कहती है, लिंगजुआन, तुम इस तरह का चेहरा बनाना बंद करो। क्या तुम फिर से गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसकी तरफ घूर के गुस्से में कहती है, तुम शांत हो जाओ लड़की। हालांकि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, फिर भी मैं वो कुवाइन हूं जिसकी शादी तुम्हारी पिता के साथ इसी जगह पर की गई थी। हमें ह्यूमन सेक्ट में इस तरह की चीज रोज करते हैं। आपके पिता को अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो तो भाई शॉक्ड हो जाता है। कहता है, क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुइवे का फादर एक बुरे टोरेंट वॉरियर होंगे। वो छोड़ो, हीरो से ज्यादा तो मैं शॉक्ड हो चुका हूं। मैंने सोचा था कि ये छोटी एम्प्रेस की बड़ी बहन होगी, ये तो इसका स्टेप मादर निकला। हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो छोटी एम्प्रेस कहती है, चलो फिर ठीक है, बिना किसी देरी के मुझे भूतों द्वारा मारे गए सारी लाशों के बारे में जानकारी दो। और ये कहते हुए इस लड़की को बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है कि यूट्यूब ने मेरे को किक मार देगा, इतना खूबसूरत दिख रही होती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है शोन पैलेस, जो कि देखने में बहुत बड़ा होता है, जहां पर अपना हीरो आगे बढ़ के जा रहा होता है, और उस जगह पर बहुत ढेर सारी लड़कियां नाच रही होती है या फिर बॉडी शो ऑफ कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में जो अपनी छोटी एम्प्रेस होती है वो गुस्साते हुए कहती है, तुम बेशरम ठरकी कामीने, वहां पर देखना बंद करो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो टहलता हुआ एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी होकर लेटा होता है, और तभी वहां पे दूसरा आदमी उसके पास आकर कहता है, ये एक मरीज है जो बहुत बीमार है। अपना हीरो उस मरीज को देखने के बाद में उसको चेक कर रहा होता है। तभी एकदम से वो शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ मुझे परेशानी मिल गई। उसने जैसे ये बात बोली होती है और पलटता है, तभी छोटी एम्प्रेस उससे पूछती है, आपको क्या पता चल गया, क्या मिला आपको? छोटी एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो बस उसके मन में एक ही चीज चलती है, वो होता है सिर्फ अय्याशी। वो वहां पर पोज बना के छोटी एम्प्रेस से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मरने से पहले उसने इस तरह का पोस्ट का यूज किया होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में छोटी एम्प्रेस शॉक्ड हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती बेचारी लड़की। और तभी दूसरे साइड दिखाया जाता है जो बारी एम्प्रेस होती है, जब वो ये बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने होठों पर जीभ को सलाते हुए अपने हीरो को रोमांटिक अंदाज में कहती है, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे है हुआ सेक्ट की इन और यांग आर्ट में मास्टरी किए हो? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो सीधे जाता है और उनके हाथों को पकड़ लेता है और उनसे प्यार से कहता है, आपको सच बताने के लिए मेरे पास 300 साल का इन और यांग है, जिसे किसी और जगह पर तुरंत ही एडजस्ट करने की जरूरत है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो छोटी एम्प्रेस होती है ना, वो फिर से गुस्सा आ जाती है और अपनी तलवार को निकाल रही होती है। जब अपना हीरो उसकी किलिंग इंटेंट को फील करता है, तभी
तुरंत शांत हो जाता है और वहां पे उससे दूर हट के खांसते हुए कहता है वैसे लाश के बारे में आप बात करना जारी रखें, इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरा आदमी होता है ना, जिसने उस आदमी के बारे में बताया होता है कि बीमार है ये, वो अपने हीरो से कहता है ये बुरा आदमी बेउन से आया है, मुझे इसके पास से भूतों का एक्सपीरियंस होता है। और ये कहने के साथ में वो अपने पास से एक एराई कागज को निकाल लेता है और तभी हमें दिखाते हैं वो उस एराई कागज को निकालने के बाद में उस आदमी के पीठ के ऊपर वहीं पर लगा देता है वो, और उनसे कहता है ये मुझ पर छोड़ दो। उस दूसरे मोटे आदमी ने जैसे ही उसके ऊपर वो एराई कागज लगाया होता है, तभी उसके लगाते ही एकदम से उस आदमी के अंदर से ब्लैक कलर की मिस्ट निकलना शुरू हो जाता है, मतलब धुआं निकल रहा है ऐसा ही कुछ। और तभी दिखाता है जैसे ही वो मिस्ट बाहर निकालते हैं, जो दूसरा आदमी होता है वह फलन का साइन बनाते हुए अपनी एक स्किल को यूज करता है। और वो जैसे ये चीज करता है, जितने भी वहां पे मिस्ट ब्लैक होती है ना, ब्लैक कलर का चीज निकलती होती है उस बुरे आदमी से, सारी के सारी वो अपनी बॉडी पर ले लेता है, मतलब मुंह खोलता है और सारा का सारा उसके अंदर चला जाता है। बोल सकते हो वो खा लेता है। लेकिन जब दोस्तों वो खाता है तो आखिर में एक दांत भी टूट जाता है उसका। उस एनर्जी के प्रेशर के कारण ऐसा होता है। जिस चीज को फील करते हुए वो जो आदमी होता है उसकी थोड़ी इंसल्ट फील होती है और वहीं पर गुस्सा आ रही होती है। फिर वो घबराते हुए एम्प्रेस से कहता है, एम्प्रेस यहाँ पर एक से ज्यादा भूत है जो आपके फर्नेस पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत ढेर सारे भूतों द्वारा छोड़े गई है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस थोड़ा घबरा जाती है, उसके पसीने आने लगती है और तभी वो बहुत घबराते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वह केवल एक ही भूत था। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो दूसरा बुरा आदमी एम्प्रेस को बताता है, लेकिन मेरी भूतों का ये टेक्निक कभी भी गलत नहीं हो सकता। इससे मुझे पता चलता है कि वहां पे और भूत है। जब अपना हीरो उस बुरे आदमी की ये बात सुनता है तो कुछ सोच में पड़ जाता है और तभी वहां पे कहता है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पूरे सर वाला भूत क्यों नहीं हो सकता। अपने हीरो को ये बात सुनने के बाद में वो दोनों जो लेडीज होती है ना, एम्प्रेस, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है, उनके पसीने आने लगती है और तभी वो कहती है, इस चीज के बारे में हमें सही से नहीं पता, ये जो आप बता रहे हो सिंथेसाइजिस, इस टेक्निक के द्वारा इस दूसरे भूतों से कनेक्शन कर सकते हैं। उन दोनों एम्प्रेस के ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहां पर सर खुजलाते हुए कहती है, सिंथेसाइजिस, क्या तुम आरपीजी गेम के बारे में बात कर रही हो। जैसे अपने हीरो ने ये चीज बोला होता है, तभी दिखाते है वो जो बुरे आदमी होता है ना, उसके कुछ होने लगता है और तभी वो कहता है ये चैन शुगे होना चाहिए। वो बुरी आत्माओं की घाटी में पैदा हुआ था और भूतों के वश में करने में बहुत अच्छा था और उनका हमेशा से एम्प्रेस के साथ में मतभेद रहा है और आज की घटना उनके कारण हो सकती है। वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है, जैसे ही वो उस आदमी के बारे में बताती है तभी एम्प्रेस वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, मैंने कहा वो कैसे भूत हैं जो मेरी आंखों से छिप सकते हैं। अगर ये उस बुरे आदमी ने किया होगा तो ये नॉर्मल होगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरा बुरा आदमी होता है वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी एम्प्रेस, इस बुरे आदमी को महसूस हो रहा है कि भूतों ने अभी तक पैलेस को नहीं छोड़ा है, वो अभी भी वहीं कहीं शैडो में छुपे हुए हैं। उस पुजारी की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो फिर ठीक है, तुम जाओ और उसे मार डालो। एम्प्रेस की बात सुनने के बाद में वो पुजारी कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। फिर उनके पास से जाते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बुरे पुजारी से अच्छी खबर आने का इंतजार करें। और वो लोग वहाँ कल इसकी ये बात सुन रहे होते कि भी क्या करने वाला है।
फिर तभी वहाँ पे एम्परर लो वही कहती है, क्या इस तरह से करने से जो दुश्मन हमारे हैं वो सतर्क नहीं हो जाएंगे। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो बगल में देख सकते हैं, फिर से देख रहा है उसको। फिर एम्परर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, सभी लोगों ने अपने ताश के पत्ते दिखा दिए हैं, लेकिन तुम अभी भी खुद को सामने लाने से डर रहे हो। और फिर एम्परर बड़ी अदाएं दिखाते हुए कहती है, उस बुरे आदमी ने सबके सामने पहले ही बता दिया है कि उसके जो डिसाइपल है अगले महीने के कॉन्टेस्ट में टॉप 3 की सीट लेंगे। अब जब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो एक दिन एम्परर बनेगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में लू वही एम्प्रेस हंसते हुए कहती है, जो होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन हमें अब अपना पहला कदम उठाना होगा। लोवे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ तुम अभी क्या चाहती हो। उसने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको एम्प्रेस उसके कंधे पर हाथ रख देती है और तभी स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम अगले महीने होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रखते हो। लोवे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के एक हल्की से स्माइल देते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पे उसको मना किया होता है तभी वो एम्परर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहती है, अगर तुम उस बुरे आदमी के डिसेबल को हरा देते हो तो मैं इस बुरे डीमन को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ खेलने दूंगी। लोवे की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाते कि ये क्या कह रही है। और तभी अपना हीरो लोवे को पर गुस्साते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। मैं लिन एक जेंटलमैन हूँ और तुम क्या सोचती हो कि मैं कौन हूँ। और दूसरे साइड उसके पीछे दिखाया जाता है एम्प्रेस को। एम्प्रेस को ऊपर बहुत जरा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, अरे ए लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलो डीमन कहने की। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में लोवे उसकी तरफ घूर के गुस्से में देख के कहती है, क्या कहा तुमने, तुम एक वैशाले में औरतों के साथ में मजे करने वाले एक भूखे कपटे कुत्ते के समान हो। लोवे ने जैसी ये बात बोला होता है तभी दिखाते अपना हीरो एक दिन उसके पास जाकर धीरे से उससे कहता है, तुम छोटी लड़की ये मत बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट का मालिक कौन है और गुलाम कौन है। क्या जो सजा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। हीरो की बात सुनने के बाद वो ब्लश करते हुए बहुत जरा गुस्सा रही होती है और तभी अपना मुंह फेरते हुए उसके आगे 3 उंगली दिखा के कहती है, तुम मुझसे किसी भी तरह के 3 रिवॉर्ड मान सकते हो, अगर वो मेरी सीमा के अंदर आती हैं और मैं तुमको दे सकती हूँ तो मैं वो दूंगी। लोवे की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत जरा खुश हो जाता है और तभी उसके हाथ को पकड़ के हंसते हुए उससे कहता है, क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड की परवाह है। अपने हीरो ने जैसे उसका हाथ पकड़ा होता है तभी अचानक से वो उससे अपने हाथ को झटक के वहाँ पे हंसने लगती है और सामने बेस करने लगती है। और तभी वहाँ गेट पे एक गार्ड भागता हुआ आता है और चिल्ला के कहता है, योर मैजेस्टी, और उस गेट को खोल के हाफते हुए अंदर आके चिल्ला के कहता है, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मास्टर जिन्यून ने भूत को मारने की कोशिश की लेकिन वो अभी बहुत जरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और दोस्तों मास्टर जिन्यून वही है, वही पूरे पुजारी। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में वो तीनों के तीनों बहुत जरा हैरान हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। और तभी एम्प्रेस कहती है, क्या ये क्या कह रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है। मास्टर जिन्यून 4th रिल्म के धर्मासा के मास्टर है जो भूतों को वश में करने में माहिर है। जब अपना हीरो ये बात सुनता है तभी वो स्माइल करते अपने मन में सोचता है, ये बात तो सच में बहुत दिलचस्प है कि कई वर्षों तक कल्टीवेशन और प्रैक्टिस के दौरान मैंने कोई भूत नहीं देखा। फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमको पैलेस के बैक गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर थोड़ी दूर पे अपने बुजुर्ग पुजारी जो बड़े रंगबाजी में बोल के कहते हैं कि हाँ मैं उनको मार डालूंगा, वो वहीं पे टेलियों के दोस्तों पले हुए होते हैं और वो इतने घायल हो चुके होते हैं कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाते हैं। जो पुजारी वहाँ पे पले होते तभी जो उनके डिसाइपल होते हैं वो उनको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं, आप इस तरह से हार मत माने और एक भी मक्खी बच के नहीं जानी चाहिए। जब वो लोग इस तरह से चिल्ला रहे होते तभी दिखाते हैं वहाँ पे लूवई और एम्प्रेस वहाँ पे आ चुके होते हैं। वहाँ पे आने के बाद न जो एम्प्रेस होती है वहाँ का सीन देख के घबराते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा हीरो उस ओल्ड पुजारी के पास जाता है और उसको चेक करते हुए अपने मन में सोचता है, ये बुरी औरत बेहोश नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि इसको सदमा लगा है। उसमें जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको वो जो बुरी औरत होती है उसके होंठ अपने आप हिले लगते हैं और तभी अचानक से वो खड़ी हो जाती है और अपने हीरो को झपट्टा मारते हुए कहती है, ओहो आप मेरे पहले प्यार है तो इसीलिए मुझे खुद को चूमने दीजिए। और ये कहते हुए वो दोस्त अपने होठों को वहाँ पे किस करने के लिए एक्टिव कर लेती है और उसके आंखों में मस्त ललनता दिल के शेप होते हैं कि आओ मेरी जान मेरे को गले लगा लो। जब हीरो देखते हैं कि पुजारी इस तरह की बदतमीजी कर रहा है वो अपने मन में सोचता है, मेरे इतने बड़े दिन भी नहीं आ गए, 300 साल कल्टीवेशन करने के बाद में मुझे इतनी घिनौनी पप्पी नहीं चाहिए। और तभी वो उस बुरी औरत के ऊपर एक तमाचा मारते हुए गुस्से में कहता है, आपको एक मॉन्क के रूप में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अपने हीरो का एक तमाचा खाने के बाद में वो जो ओल्ड पुजारी होती है वो एकदम सुट हो जाती है, दिमाग उसका बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे आप मास्टर लिन यहाँ।
जब वो होश में आती दूसरे साइड मैम को दिखाया जाता है लो वी को। वो बहुत ज्यादा गुस्से में पुजारी की तरफ देख के चिल्ला के कहती है मास्टर जिंगयुन क्या हुआ, और अब बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है पूरी तरह से बताइए। उसको इस तरह से गुस्से में देख के जो एम्प्रेस होती है उसकी तरफ देखते हुए सोचती है मुझे लगता है कि ये उसको पॉपुलर हुए देख के बहुत ज्यादा जेलस हो गई है। लियो वे ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से कुछ दूरी पे बहुत ढेर सारा मिस्टिक टाउन लगता है डार्क कलर का। जैसा दोस्तों पिछले एपिसोड में उस आदमी के अंदर से निकल रहा होता है और वो सारा मिस्ट जितना भी वहाँ पे होता है वो एक जगह से निकल रहा होता है जो कि एक तरह से एक फॉर्म ले रही होती है, जिसको देखने के बाद इतने भी गार्ड होते हैं सारे के सारे सतर्क हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो मिस्ट होती है दोस्तों वो एक तरह से ह्यूमनाइट शेप ले रही होती है और वो वहाँ पे सबको देख के स्माइल कर रही होती है। जब वहाँ के ये गार्ड देखते हैं कि इतनी डार्क फॉग और मिस्ट जो होती है वो एक ह्यूमन रूप ले रही है, वो उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जब दूसरी साइड में गार्ड के चिल्लाने की आवाज अपने हीरो और उस साइड पे पहुंचती सबके पास तो वो लोग वहाँ पलट के देखते हैं और तभी अपना हीरो कहता है या वो भूत है। फिर एम्प्रेस वहाँ पे घबराते हुए कहती है मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल भूत है, और ये कहते हुए उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे एम्प्रेस ने ये बात बोली होती तभी दिखाते उस पुजारी को, वो वहाँ पे चिल्ला के कहता है योर मैजेस्टी अपना ध्यान रखें, इस भूत ने यिन डिमन आर्ट की प्रैक्टिस की हुई है जो औरतों के दिल की उत्तेजना को जरा सकती है। अब समझ में आया दोस्तों ये पुजारिन का हेकली और पिलने ले एकदम ताबली हो गई थी। जब लोग वहाँ पे देखती है कि मिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है तभी इसी के साथ वो जो अपनी बॉक्स होता है दोस्तों जो फर्स्ट एपिसोड में अपने हीरो को प्रयूज किया था वही वाला बॉक्स अपना वहाँ पे अपेयर करना स्टार्ट कर देती है। और अगले सिनेमा में दिखाते हैं वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक ड्रैगन बना होता है और वो उस बॉक्स को लेके स्माइल करते हुए कहती है एक एम्पर के रूप में ये दुनिया मेरे हाथ में है और मेरे दिल में धार्मिकता है, तो इसलिए मेरी इच्छा क्या हो सकती है। लियो वे की ये बात सुनने के बाद में जो बगल में एम्प्रेस कर रही होती है वो वहाँ पे एक धुएं वाला पाइप खींचते हुए स्माइल करती है और ब्लेस करते हुए उससे कहती है इन इच्छा मैं बताऊं क्या। दोस्तों इस पाइप को क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये कहने के बाद में वो वहाँ पे बहुत जरा ब्लेस करने लगती है और उसकी आंखों में वहाँ पे दिल बन जाते हैं और वो ब्लेस करते हुए कहती है मेरे ही ह्यूआन सेट की इच्छा की तुलना किस इच्छा से की जा सकती है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है एक साइड लू वे और एक साइड एम्प्रेस दोनों को दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे रिलीज कर रही होती हैं और सामने की तरफ वही डीमन फॉर्म बोले तो भूत दोस्तों वो एक ह्यूमन फॉर्म ले रहा होता है। जब वो भूत इल्लू को देखता है कि ये फाइट करने वाली मेरे साथ नहीं तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम जानते भी हो कि आकाश कितना ऊंचा है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो भूत होती है वो वहाँ पे अपने बहुत ढेर सारी पावर को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जब वो भूत वहाँ पे अपनी पावर के प्रेशर को रिलीज कर रही होती है तभी दोस्तों में दिखाते हैं अपने हीरो को वो मस्त वहाँ पे पतीला आगे बैठ गया होता है और पॉपकॉर्न खा के बड़े मस्त अंदाजे वहाँ का शो का आनंद ले रहा होता है। तभी वहाँ पे हंसते हुए कहता है एम्प्रेस उस लड़की वाले भूत से फाइट कर रही है, ये देखने में बहुत अच्छा शो है। जब अपना हीरो वहाँ पे मौज ले रहा होता बैठा बड़ा आनंद ले रहा होता तभी अचानक से उसके कान के पीछे एक हाथ रखता है कोई, जिसको देखने के बाद वो शॉर्ट हो जाते कि अचानक से ये कौन आ गया। और जब वो पीछे पलट के देखता है दोस्तों तो ये वही मोंग होती है जो पहले इसको चुम्मा चाटी करना मांग रही थी और तभी वहाँ पे अपने हीरो के साथ में प्यार करने के लिए एक्साइटेड होते हुए कहती है लिटिल ब्रदर आज मैं अपनी सारी इनोसेंस जो मैंने अब तक 60 सालों से बचा के रखी थी सिर्फ आपके लिए वो मैं आज आपको सौंप दूंगी। उस लेडी को इस तरह की हरकत करते हुए देख के जो अपना हीरो होता है बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा होता, एकदम बुत बन गया होता है। लेकिन हमको मालूम है अपना बहुत कठोर लौंडा दोस्तों वो अचानक से पलटता है और उसके गाल पे एक जोरदार झापड़ मार देता है और गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये गंजी गधी फिर से पागल हो गई, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और हमें दिखाते है उसके एक झापड़ मारने से दोस्तों वो जो बोली मोंग होती है उसका दिल वहाँ पे पूरी तरह से बिखर जाता है। वो लेने तो आई थी चुम्मी पड़ गया तमाचा। तभी दिखाते हैं हमको अपना हीरो वहाँ पे कुछ फील करने के बाद में थोड़ा शॉक हो जाते हैं, उसके पसीने आ जाते हैं और तभी वो मन में कहता है ये तू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस होती है उस भूत ने उसको ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है, जो उसकी तमन्नाएं होती हैं वो उसको बाहर निकाल लेती है। और तभी दिखाते हैं वो एम्प्रेस लू वेई की वहाँ पे ऊपर आ जाती है और उसके साथ में जबरदस्ती करती हुए कहती है तो एम्प्रेस आप कैसा महसूस कर रही है मेरे साथ में। और दूसरे साइड में लू वेई को दिखाते हैं, लू वेई वहाँ पे गैस करके शर्माते हुए कहती है जल्दी से हटो मेरे ऊपर से। फिर उनको दिखाया जाता है वहाँ जो उस भूत का इम्पैक्ट होता है वहाँ के पेड़ पौधों पे भी हो रहा होता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है वो जो भूत होती है वो वहाँ पे पूरी तरह से ह्यूमनाइट फॉर्म ले चुकी होती है और चलते हुए सीधे इन्हीं लोग के साइड में आ रही होती है। एम्प्रेस के पास आने के बाद फीमेल गोस्ट स्माइल करते हुए उनसे कहती है
मेरी डीमन आर्ट सच में बहुत जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका आप विरोध कर सकती हैं। और ये कहते हुए वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। उस फीमेल घोस्ट की ये पावर को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो उसको पलटू हो जाता है। वैसे भी दोस्त उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घोस्ट है, जानवर है कि ह्यूमन है, बस इसमें फीमेल होनी चाहिए। और इसकी पावर को देखने के बाद वो एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे एक बोर्ड उठा के कहता है, क्या बात, इतनी मसलों की 100 नंबर देता हूँ मैं तुमको। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वहाँ पे ब्लड के ड्रॉप गिरने लगते हैं उसकी नाक से। जो फीमेल घोस्ट बदल में देखती है थोड़ा शॉक हो जाती है और तभी कहती है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है। फिर हमको वहाँ पे अपना हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ के 100 पॉइंट इसको दे रहा होता है और साथ ही थम्स अप करते हुए उससे कहता है, क्या बात, बहुत बढ़िया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में लोग इस तरह से लड़ते हैं। मुझे ये देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम दोनों वहाँ पे जारी रखो, इसको रोको बिल्कुल नहीं। अपने हीरो के इस तरह की बातों को सुनने के बाद में और उसको ऐसा हंसता हुआ देख के जो फीमेल घोस्ट होती वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती, इरिटेट हो जाती है और साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसकी तरफ गुस्से में घूर रही होती है। फिर अपने हीरो की तरफ अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, इस संसार में सभी आदमी मरने के लायक है। अब पता नहीं भाई इस लड़कों से क्या दिक्कत है। अपना हीरो उसको ऐसे करते हुए देख के वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और साथ ही हमको दिखाते हैं कि उसका जो ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है वो वहाँ पे एकदम से ब्राइट करने लगता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। और तभी जैसे ही वो फीमेल घोस्ट अपने हीरो के एकदम क्लोज आती है, वो जो उसका ब्लड ड्रॉप होता है वो इतना ज़्यादा चमकने लगता है कि वो उसको एकदम देख ही नहीं पा रही हो। वो घोस्ट उसकी रोशनी से बचने के लिए अपने आंखों पे हाथ रख लेती है और तभी कहती है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल यंग है। और इस चीज को फील करने के बाद में कि उसके हाथ में एक खजाना लग चुका होता है यंग ऊर्जा का, तो वहाँ पे इविल स्माइल देते हुए अपने मन में सोचती है, अगर यहाँ पे मैं उसके साथ में यिंग और यांग को मिला सकती तो क्या मैं डायरेक्ट असेंशन से इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकती हूँ। और ये सोचते हुए जो उसकी आंखें होती वो भी कुछ चमक जाती हैं और तभी वो धीरे धीरे चल के अपने हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसके इस तरह की पोज को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है 31 नंबर का दोस्तों, वो और उधर थरक जाता है, उसकी नाक से और उधर खून निकलने लगता है और वहाँ पे उसको देख के प्लश कर रहा होता है। फिर में दिखाया जाता है वो जो फीमेल घोस्ट होती वो यहाँ पर रुकती नहीं दोस्तों, वो अपने पैर को लेती है और अपने हीरो के जांघ के ऊपर रखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, क्या आप यिन और यांग के एवेन्यू में मेरे साथ में शामिल होना चाहेंगे? मतलब कि दोस्तों बाजाबाजी बजाना चाहेंगे? उस फीमेल घोस्ट की ये बात सुनने के बाद में अपना 1 नंबर का टर्की लौंडा, बस यही मौका उसको चाहिए था। उसका हाथ तुरंत सिंगम डांस पोज के तरीके एक्टिव हो चुका होता है और अपने आंखों में तारे लाकर इस्तेमाल करते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अरे जल्दी करो। आज जब वो फीमेल घोस्ट देखती है कि हाँ ये मेरे जाल में फंस गया है, तभी वो उसको देख के अपने होठों को अपनी जबान से सहलाते हुए उससे कहती है, ठीक है लिटिल ब्रदर, मैं आ गई हूँ। और ये कहने के साथ में वो उसको बाहों में भरने के लिए एकदम तैयार होती है, जिसको देखते हुए मुझे एम्प्रेस होती वो चिल्ला के कहती है, लिन के तुम क्या करना चाहते हो? तुम उसके साथ ये मत करो, वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। भूत प्रेत के साथ में बाजाबाजी बजाना अच्छा नहीं होता है। और दूसरे साइड में लू वेई को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे उसके ऊपर गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, लिन के तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लियोवे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको तिरछी निगाह से देखते हुए बोले एटीट्यूड में कहता है, मैं एक आदमी हूँ जिसके सभी दिशाओं में एम्बिशन होती है, वह एक छोटी सी मछली के लिए पूरे तालाब को कैसे छोड़ सकता है? और ये कहने के साथ में वो अपने थर्ड पॉइंट को ऑन करते हुए अपनी बाहों को फैला के उसको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हो जाता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, आहा जल्दी आ जाओ मेरी जान, मुझको गले लगा लो और तुम और मैं एक जिस्म तो जान बन जाएंगे। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो उसको बड़े खुशी के साथ में गले लगा रही होती है और वहाँ पे इविल लुक दे रही होती है। लेकिन तभी दिखाते हैं हमको वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो एकदम से वहाँ पे शॉक हो जाती है, एकदम से कुछ होने लगता है उसको। और फिर हमको पता चलता है दोस्तों वहाँ पे क्या हो रहा था। वो जो अपना हीरो होता है उसको खूब कस के चुम्मी चाटी कर रहा होता है, मतलब बाजा बजाने से पहले का प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दिया होता है, जिसको फील करने के साथ में वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो चिल्ला के कहती है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, ये कोई ऑर्डिनरी युआन यांग नहीं है। और दूसरे साइड में जैसे उसने ये बात बोली होती है अपना हीरो कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और उसके ये कहने के साथ में वहाँ पे जो उसने कल्टीवेशन शुरुआत से 300 साल से करी होती है उसकी फायर वहाँ पे उसको पूरी तरह से जला रही होती है,
जब वो फीमेल गोर से देखती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तभी वो आखिरी में जलते हुए चिल्ला के कहती है, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो आपकी युआन यांग को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके। और ये कहने के साथ में दिखाते हैं वो जो फीमेल गोस्ट होती है वो वहाँ पे गायब हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है और आखिरी में मरते हुए कहती है तो इसीलिए तुमको आखिरी में अकेले मरना पड़ेगा। उस फीमेल गोस्ट की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो के मुंह पे एकदम पसीने आ जाते हैं। वो शॉट डूबते हुए कहता है, क्या इस 4 रील में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे युआन यांग को सह सकता है। और तभी ये कहने के साथ मुंह बगल में देखता है जहाँ पर दोनों की दोनों एम्प्रेस एक साथ एक दूसरे को सहारा देके खड़ी होती है। और तभी वहाँ पे बली बली एम्प्रेस उसे कहती है, क्या आपकी बॉडी ठीक है? इसका मतलब है कि आप बस वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। और उनको पता चलता है वो जो भूत का इफेक्ट होता है उनके ऊपर से धीरे धीरे करके हट रहा होता है। जब लू वही देखती है कि नहीं वो एक्टिंग कर रहा था, तभी वो ब्लेस करते हुए अपने हीरो से कहती है, अगर तुम एक्टिंग कर रहे थे तो ये तो बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में शाही दरबार के सामने एक कमांडर बना दूंगी। लुए की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरोज की तरफ देख के इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है, सेकंड रूम और थर्ड रूम ऐसा लगता है कि अगर वह मेरे साथ में रहना चाहती हैं तो उन्हें अपने कल्टीवेशन लेवल में इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है जो तय करना है। और ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे स्टेट डिपार्टमेंट पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर उसके आगे खूब ढेर सारी कैंडल्स जल रही होती हैं। वो जो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है तभी दिखाते एक कैंडल उनमें से बुझ जाती है, जिसको देखने के बाद में वो जो आदमी होता है एकदम से कल्टीवेशन करते करते अपनी आँख को खोलता है और उस कैंडल को देख के गुस्से में कहता है, इसका मतलब है कि इसने घोस्ट मर चुकी है। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते उसके पीछे से 2 और घोस्ट डिमन एकदम से अपेयर हो जाते हैं और वहाँ पे आने के साथ में अपनी पाँव को रिलीज करते हुए कहते हैं, मास्टर हमारे लिए आपका क्या ऑर्डर है? तभी राइट शक्ल डिमन एक्साइटेड होते हुए कहता है, जब तक मास्टर आदेश देंगे मैं तुरंत पैलेस में जाकर वहाँ पर खून की नदियाँ बहाकर चलाऊंगा। और उन दोनों की ये बकवास वो मास्टर बैठा हुआ सुन रहा होता है कि साले दोनों लौड़ू हैं। फिर मैं दिखाते वो उन गोश्त की तरफ देख के इविल स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि पैलेस में कोई नया मेहमान आया है, तो फिर ठीक है उसे बुला के लाओ। फिर अगला सीन हमें पैलेस गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बैठे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो जो बली वाली एम्प्रेस होती है वो बुरी तरह कांप रही होती है। ये कि दोस्तों आपने लोवे का बारे सुना ही होगा कि उसने कहा था कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसको तुम्हारे साथ में रहने दूंगी, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि ये बुरी तरह क्यों मिल रही है। और दूसरी साइड में लोवे वहाँ पे ब्लश कर रही होती, शर्म आ रही होती है। तभी अचानक से दिखाते हैं हमको जो एम्प्रेस होती वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चिल्लाते हुए कहती है, इस बुले कमीने और मेरे बीच में पहले से बहस चल रही है, मैं देर सवेर उसे पकड़ लूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। और ये कहते हुए वो सामने टेबल को अपना एक हाथ मार कर दोस्तों क्रैक ले आती तोड़ देती है। जब वो एम्प्रेस ये सब चीजें कर ही रही होती, गुस्सा आ रही होती है, लेकिन अपने हीरो को उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ एम्प्रेस के मस्त और शेपदार बलून को देख रहा होता है और उसको देखते हुए राल चुबा के कहता है, या मैं तुमसे दुश्मनी करने का कोई तरीका सोचूं। और ये कहते हुए उसकी आंखों में दोस्तों तारे होते हैं। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में लू वेई उससे कहती है, स्टेट मास्टर की सच्चाई अब सभी लोगों के बीच में सामने आ गई है, तो इस चीज के बारे में आप क्या सोचती है कि वो क्या करने वाला है? उसकी ये बात सुन के अपना हीरो अलग ही दुनिया में दोस्तों होता है, पता नहीं कौन सा गांजे का नशा पीता है, समझ में नहीं आता है। और हमें अगले पल ही दिखाया जाता है कि हाँ मैंने गलत नहीं बोला था, ये सच में कुछ ना कुछ जुगाड़ू नशा करता है दोस्तों। वो एकदम से दोनों के दोनों एम्प्रेस को लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और खूब कस के चिपकाते हुए हंस के चिल्ला के कहता है, हा। वैसे मेरी राय में भूतों का खात्मा हो चुका है, तो इसलिए राज के मामले के बारे में हम बाद में बात करते हैं और हम एक दूसरे के साथ में ईमानदारी से व्यवहार क्यों नहीं करते। चलो फिर ठीक है आज हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे संबंध क्यों नहीं बनाते। मतलब हमारे दोस्तों थ्रीसम करने की बात कर रहा है लौंडा। अपने हीरो ने जैसे ये बात खत्म करी होती अगले पल्ले में दिखाते हैं जो लो वेई होती वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपने हीरो के एक कस के तमाचा मार के गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम बदतमीज ठरकी हरामखोर, तुम सच में एक बुरे आदमी हो, बेशरम कमीने। लो वेई के इस तरह के तमाचे को खाने के बाद में जो अपना हीरो होता है बेचारा वहाँ पे अफसोस में चला गया होता है एकदम, और वहीं पे अपने गाल को पकड़े हुए कहता है, मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया जिस कारण से उसने मेरे को तमाचा मार दिया। फिर अपने टूटे हुए दिल पे बिरला वाई का पाउडर चला के प्लास्टर करने के बाद में वो दूसरी वाली एम्प्रेस के पास चला जाता है और उसके पास जाकर मिले अदाओं से स्माइल करके कहता है, मिस लिंग क्या हम दोनों को आज रात जारी रखना चाहिए? मिस लिंग उसकी कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तभी अपना हीरो सोचता है कि हाँ मैंने उसको पूछा है तो पक्की बात है, ये तो वैसे भी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए उतावली रहती है, हाँ ये कह देगी ठीक है आज रात चलते हैं। बाजा बाजी हो जाते हैं।
लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरी वाली एम्प्रेस होती है अपने हीरो को वहाँ पे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है, जिसको देख के अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है इन दोनों औरतों के रन बदलने की गति बहुत जरा तेज हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। जब अपना हीरो वहाँ पे खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और अपने हीरो के पास आकर कहता है, मास्टर लेन, योर मैजेस्टी ने इस बुरे आदमी के द्वारा आपको हवेली तक ले जाने के लिए कहा है, और ये कहते हुए उसको रास्ता दिखा रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैंडसम लुक देते हुए हंस के कहता है, लुओ वही सच में अभी तक अपनी बातों पर टिकी हुई है, ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर हमको बहुत खूबसूरत रात की चांदनी में अपने हीरो का मेंशन दिखाया जाता है जो कि देखने में दोस्तों बहुत खूबसूरत होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने हीरो को उस मेंशन पर लाके स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर लेन आपकी हवेली यहाँ है, चलो ठीक है अब अंदर चले। इतनी बड़ी हवेली देखने के बाद में अपना हीरो जो होता है एकदम दोस्तों पगला जाता है, क्योंकि आज तक तो जंगलों में पहाड़ों में रहा कल्टीवेशन करने के लिए इतनी हवेली देख के एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहता है, अरे वाह ये तो सही है, वो छोटी लड़की युवा वही ने सच में मेरे लिए इतनी बड़ी हवेली का अरेंज किया, क्या उसने इतनी बड़ी हवेली मेरे को हैरम को ले दी है, ये तो बहुत बढ़िया है। और हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता कि क्या कह रहा है ये, और तभी वो अपने मन में हैरान होते हुए कहता है, या ये आदमी सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, या ऐसा हो सकता है ये पढ़ा लिखा ही ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बड़ी अजीब गरीब हरकतें कर रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे का रास्ता दिखाते हुए अपने हीरो से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर किसी तरह के शब्दों को देखा है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो सोचते हुए कहता है, ओहो मैं अभी भी यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ के शब्दों को नहीं जानता हूँ। 3 शब्द, क्या ये कमांडर की हवेली है? और ये कहने के साथ में अपने आप को वहाँ पे 100 पॉइंट देने लगता है कि वाह तुमने कितना बढ़िया जवाब दिया। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।